हेलो स्टूडेंट, अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही पढ़ रहे हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आपको अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ का तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और एकदम से खोपड़ी में वो हिट करनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके सामने आपको पता चलना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। और हम 3D, 4D और 5D सीरीज़ के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट की। जैसे आप बोल सकते हैं 3D सीरीज़, तो हम 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स जिनको आपको ध्यान रखना है, ये आपका होता है SC, TV, CR, मन फेको, और ये आपका चला जाएगा इधर नीकू अजन। तो याद कैसे रखेंगे? SC, TV, CR, मन फेको नीकूजन, मन फेको नीकूजन आपके सामने ये है। SC, TV, CR, मन फेको नीकूजन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, और ये आपका वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और ये आपका चला जाता है 28, इसका होता है 29 और इसका 30। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीके से अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, ठीक है, ज़ीनॉन का 54 होता है, Rn का 86 होता है, ठीक है। Rn का कितना हो गया? रेडॉन का 86। तो इतना आपको याद होना चाहिए, इसी के बेस पर हम बाकी काम करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक शॉर्ट तरीका अपने पास है, चलिए उसको बताते हैं हम आपको। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फॉर्मूला। आप ना एक बार में याद रखिएगा, SP, जरा इसको ध्यान दीजिए, SP आपका ये बन गया SDP, ये देखिए 2 बार है, हम आपको एक के बारे में इसको याद करा दे रहे हैं, ठीक है। SDP, SFDP, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जो आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, 112, 18, 118 इस टाइम, तो इतने में उतने कंप्लीट हो जाते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने में हो जाता है। चलिए याद कैसे करेंगे? SSP, SP, SDP, SFDP। अब देखिए एक बार में आपको याद हो गया। अब देखिए, ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आगे लिखना शुरू करते हैं। हम बाकी लिख रहे हैं बट अभी इसको पहले समझ लें। आगे लिखना शुरू करते हैं, आगे लिखना शुरू करते हैं। अब आप ये समझिए, अगर S है तो S के आगे शुरू करेंगे 1 से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। S P को लिखना शुरू करते हैं 2 से, तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7, ठीक है। D को लिखना शुरू करते हैं 3 से, तो देखिए 3, 4,
5 और ये 6। F को लिखना शुरू करते हैं 4 से, तो 4 और ये 5, इतने में हो गया आपका। ठीक है, तो बात हो रही है कि जो आप ये फॉर्मूला लिखे थे SSP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, इनको अरेंज करने का तरीका क्या है। तो आपने देखा S, P, D और F को किस तरीके से हम आगे लिखना शुरू किए हैं, ये तो हो गया। अब एक चीज़ और है, आप ये पहला है इसका ना, जैसे फॉर्मूला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा लिखिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब कैसे दे सकते हैं ज़रा उसको देखिए। आपको पता होगा कि जो S होता है, S ऑर्बिटल होता है, इसको हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं, P को 6, D को 10 और F को 14। यानी कि S को मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, P को मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, D को मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन देते हैं और F को मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देने के तरीके हैं, ठीक है, कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। चलिए हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले सिखा देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते किस तरीके से हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। अभी ये सब हटा दे रहे हैं। चलिए सुनिए, जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास दो ने 10, 18, 36, 54, 86, 10 इलेक्ट्रॉन मान लो 12 आ गया, तो नियॉन के बाद आप उसको लिख सकते हैं। जैसे अभी हम समझा रहे हैं इसको। जैसे आपके पास 21 स्कैंडियम का निकालना चाहते हैं, 21 है, पहले फॉर्मूला लिखिए SSP, SP, SDP, इतने में आपका हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत करिए 1, 2, 3, 4, उसके बाद P को 2, 3, 4, उसके बाद D को 3 से, इतना पता है ना। S को कहाँ शुरू करेंगे, 1 से, P को 2 से, D को 3 से। अब आगे हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, 21 रखेंगे, तो सबसे पहले तो आप मैक्सिमम देते चलेंगे ना, आपके पास है तो मैक्सिमम देते चलेंगे। S ऑर्बिटल को कितना देते हैं, 2, तो इसको 2 दिया, फिर S पड़ा तो इसको भी 2, P पड़ा तो इसको 6, S पड़ा तो इसको 2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, हमारे पास कितना है 21। आप इसको अभी भी दे सकते हैं 6, 18 हो गया। 18 के बाद यहाँ 2 20 और यहाँ 1 21, ये हो गया ना। तो ये आपका आ गया। अब कहानी जरा सुनिएगा। अगर हम बात करें कि 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 18 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो 18 की जगह आप आर्गन लिख दीजिए, तो आर्गन जैसे लिखेंगे तो आपका 18 कंप्लीट हो गया। तो इतने के प्लेस पे आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 4s2, उसके बाद आपका 3d1। बट आपको एक चीज़ पता है कि 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है, तो आप अरेंज कर लीजिए। आप अरे आर्गन, फिर आप लिखेंगे 3d1, उसके बाद 4s2, आप इसको अरेंज कर लीजिए। आगे की बात करें तो देखिए SDP आपका ये बनता है, ठीक है। 4 के बाद क्या आता था, 5, यहाँ पर D तो 3 के बाद 4, अगर यहाँ देखा जाए P तो 4 के बाद 4, तो ये 5। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, ये वाला हिस्सा जरा हटाइए। तो ये आपके पास क्या बना है, जैसे 4s2, 3d1, 4p, तो 3d1 को पहले कर लीजिए, 4s को इसके बाद, उसके बाद 4p, तो 4p। अच्छा ये बताइए, इसको आपने कुछ इलेक्ट्रॉन दिए हैं क्या, नहीं ना, तो इसके सिर पे क्या है 0। उसके बाद क्या है 4d, तो आप 4d पे कितना है 0। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप लिखते हैं तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब जिस ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी उसमें आप इलेक्ट्रॉन देते चले जाएंगे। फिलहाल अगर बात करी जाए कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो आपका ये बन गया, जिसमें
p देखिए 4s ऑर्बिटल तो भरा हुआ है, लेकिन p ऑर्बिटल की बात करें तो खाली है, d ऑर्बिटल भी आपका खाली है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब इसको हटा के अगर लिखना चाहें तो स्कैंडियम की जगह हम लिख सकते हैं आर्गन 3d1 4s2, आप ये 4p कुछ समय के लिए लिख लीजिए, 4p0 और 4d0, आप ये लिख लीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे की हम बात करते हैं। अगर इसका 21 है, अगर इसका 21 है तो 22 का फिर क्या होगा? तो d को मैक्सिमम 10 हम दे सकते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आर्गन यहां पर 3d2 करिए, अरे 1 है ना, इसको 2 करिए, ये जैसा वैसा ही रहेगा, 4s2 4p0 4d0। अब देखते जाइएगा, इसको 10 दे सकते हैं, ध्यान रहे। आर्गन यहां पर 3d3 4s2 4p0 4d0, आप ये रखेंगे। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में होगा क्या, आर्गन 3d4 4s2 4p0 4d0। तो चाहें तो कुछ समय के लिए आप ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, बट हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ स्टार लगाइए। स्टार क्यों लगाया गया है? क्योंकि देखिए अगर d ऑर्बिटल की बात करें तो d को कितने मिलते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये डब्बा देखिए कितने डब्बे बनते हैं, 5 डब्बे बनते हैं। आपने 1 2 3 4 5, बात आती है यहाँ पर कि अगर ये यहाँ ऐसे है, जैसे यहाँ लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाफ फील्ड नहीं बन पाया। तो क्या होता है कि जो बाहरी इसके बाहर वाला है, तो इसके बाहर कौन है, ये 4s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बाहर वाला जो डब्बा होता है वो अंदर वाले को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हाईली अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल है तो ये क्या होगा कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इससे ये बोलेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, ताकि मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई यानी स्टेबल हो जाऊं। बात समझ में आ रही है? तो बाहर वाला जो ऑर्बिटल है ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब आप देखिए जो 3d4 4s2 देख रहे हैं वो एक्चुअल में होता है 3d5 4s1। इसका मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ है। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1 ये होता है। इतने में से आपको पहला ये है जिसको याद रखना है, ठीक है। अभी अगर हम मैग्नीज की बात करें तो आप लिखेंगे आर्गन 3d5, अरे इसको ध्यान अभी रखिए ना, 3d5 4s2, ठीक है। तो ये 4 था तो क्या बन जाएगा 5, ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, हाफ फील्ड है, ठीक है। अब आगे आयरन की बात करें, इसका 26 होता है, तो आर्गन आप लेंगे 3d6 4s2, आप ये लेंगे। इसको आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। आप याद कैसे रखेंगे, क्रोमियम का 24 तो 4 की जगह क्या होगा 5। अगर मैग्नीज की बात करें 25 तो 5 और 2 है। अगर 26 की बात करें तो 3d6 4s2 है। इसके बाद कोबाल्ट की बात करें तो यहाँ पर भी लिखेंगे आर्गन 3d7 4s2, आप ये लिखेंगे और कोबाल्ट को भी याद रखेंगे, ठीक है। निकिल की अगर बात करें तो निकिल देखिए आप लिखेंगे आर्गन 3d8, आप ये लिखेंगे 3d8 4s2, तो 3d8 4s2 ये आर्गन निकिल का भी याद रखेंगे। निकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3d8 4s2, आपका ये होता है, ठीक है। अगर हम कॉपर की बात करें तो यहां पर लिखेंगे आर्गन, ये आपका आ गया 3d9 4s2, बट यहां पर भी कहानी सेम है। अब आप देखिए जैसे अगर देखा जाए तो यहां पर आपके ये डब्बे बन गए, आगे वाला कौन है, S है। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन है, रख दिया। D में कितने हैं 9, तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हुए। बट यहाँ पर देखिए, अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता ना तो ये स्टेबल हो जाता है। ये वाला क्या हो जाता है? स्टेबल। तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3d10 और 4s2 बन जाए, 4s1 बनेगा, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो 3d10 और 4s1 आपका ये बन गया। ठीक है, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको याद रखना है 3d10 4s1, 3d10 4s1 आपका ये कॉपर का है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। जिंक की बात करते हैं, नॉर्मल है, यहाँ पर आर्गन रखा आपने, 3d10 रख दिया आपने और 4s2 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए कहीं पर भी आपको तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालते हैं। आप क्या याद रखेंगे इसमें से? इसमें आपको याद रखना है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d5 4s1, 3d5 4s1 क्रोमियम का होता है। अगर मैग्नीज की बात करें तो 3d5 4s2। अरे इसको याद भले मत रखिए, बट इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने बोला मैग्नीज का 3d5 4s2, आप याद कैसे रखेंगे? क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। ये होता है। मतलब आयरन का कितना होगा? 3d6 4s2, कोबाल्ट का 3d7 4s2, निकिल का 3d8 4s2, कॉपर का 3d10 4s1, 3d10 4s1, जिंक का 3d10 4s2। आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि आप कम से कम क्रोमियम का याद रखेंगे, मैग्नीज का याद रखेंगे, आयरन का, कोबाल्ट का, निकिल और कॉपर, इतने का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इतना कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। तो ये आपका 3D सीरीज था। अब हम बात करेंगे 4D सीरीज के बारे में।